नमस्कार प्यारे बच्चों, आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ डिग्रीज या इंट्रोडक्शन टू डिग्रीज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से ज़्यादातर बच्चों को डिग्री के बारे में पता होगा, और मैं ये आशा भी करता हूं कि अगर नहीं पता है तो वो सीखने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, जो कुछ तुम्हें पता है उसको दिमाग से साइड करो, उसको दिमाग से निकाल के इधर रख दो। जो मेथड तुम्हें पता है उसको दिमाग से निकाल के इधर रख दो। तुम्हें एक नई शुरुआत करनी है, नया इंट्रोडक्शन होगा, नई क्लास होगी, नया कंटेंट होगा, बढ़िया से नया एक लेक्चर होगा। ठीक है? तो प्यारे साथी, सभी जो भी जिसको कुछ आता हो, और मुझे पता है कि कुछ लोगों को दिक्कत तो होगी, ऐसा नहीं है कि डिग्री सभी को समझ में आ जाती होंगी। कुछ लोगों को तो परेशानी चल रही होगी, बहुत अच्छी वाली परेशानी, कि भाई सर डिग्री अब तक समझ में ही नहीं आई। बहुत हैंडसम लग रहे हो, अच्छा, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, शाबाश। तो तैयार हैं सब? बिल्कुल, एक बार दे दो हमें दिल अपना, चलते हैं फिर, करते हैं आज काम। है, दिल की जरूरत पड़ेगी भाई, बिना दिल के मोटिवेशन नहीं मिलेगी। कैसे करोगे फिर? एक दिल, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि क्लास को स्टार्ट करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम डिस्कस करेंगे शुरुआत में वो तुम्हें देखनी होंगी। ठीक है? चलिए, शाबाश। जिसको समझ नहीं आ रही ना डिग्री, वो आज से समझ में आ जाएंगी। मैंने कहा ना, बिल्कुल दिमाग को शांत रखें, इतू सा भी टेंशन ना लें। मैं हूं ना आपके साथ, आपका बड़ा भाई। घबरा क्यों रहे हो? हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत सही। तो स्टार्ट करने से पहले हमको जानना होगा कुछ इसके बारे में। चलिए, तो प्यारे साथी एक बात बताओ, डिग्री होती क्या है? किस चीज को डिग्री कहेंगे? क्या इस चीज को डिग्री कहेंगे कि पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल? तो क्या सर यहां से यहां तक इनको डिग्री कहेंगे? क्या सर इसको हिंदी में स्तर कहेंगे? क्या सर इसको लेवल भी बोल सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा यस। जब हम एक स्टेप से दूसरा स्टेप रखते हैं, दूसरे स्टेप से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, जब इस तरह से स्टेप हम अप करते हैं अपने अपने से पहली सीढ़ी है ये। ठीक है, ये तुम्हारे मकान की पहली सीढ़ी है, ये दूसरी सीढ़ी है, फिर ये तीसरी सीढ़ी है। तो इस पहली सीढ़ी को पहला लेवल बोलेंगे, फर्स्ट लेवल। ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, 3 लेवल हो गए। ठीक है बच्चों, आदर्श? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल से डिग्री बुखार बनी हुई थी, काय को परेशान है? अब करी खत्म, हमने काय को टेंशन ले रहे हो? हाँ, जैसे आप पहली क्लास में थे, उसके बाद आप दूसरी में आए, फिर तीसरी में आए, चौथी में आए, और आज आप कौन सी में आ गए? 12वीं क्लास में आ गए। तो क्या आपकी डिग्रियां चेंज नहीं हुई हैं? यस सर, हमारी डिग्री चेंज हुई है। ठीक है, डिग्री हमारी चेंज हुई है, हमारा लेवल जो है वो चेंज हुआ है। क्लियर है? हमारा लेवल चेंज हुआ है सर। पहले हम यहाँ थे, आज यहाँ आए, तो डिग्री चेंज हो रही है, लेवल चेंज हो रहा है। और आप अगर और भी अच्छा वर्ड देखना चाहें तो स्टेटस, स्टेटस भी बोल सकते हैं डिग्रीज को। स्टेटस, डिग्री, लेवल, ये सब के सब साइनोनिम है, पर्यायवाची हैं। स्तर इसको हिंदी में कहा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है जी भाई, चलिए, शाबाश। बहुत अच्छे से समझना है आपको, चाहे आज का दिन समझने में लग जाए कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। ठीक है, लेकिन समझना है, क्योंकि बार बार के लिए कलेश नहीं करना कि जिंदगी भर फिर दोबारा पढ़ो जी डिग्री। ना ना ना, हमारे बस की ना जी, हम एक ही बार पढ़ाएंगे, बढ़िया वाला। चलिए, बहुत सही। अब आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। क्या होता है? तुलना। कंपैरिजन का मतलब तुलना होती है। तुलना मतलब फर्क करना। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि राहुल मोहन से ज्यादा अच्छा है, तो राहुल की तुलना मैंने मोहन से कर दी। मम्मी से कह लगे, मम्मी तुमसे अच्छे तो पापा ही हैं। कहते ना ऐसा, तुमसे अच्छे तो पापा हैं। यानी तुमने मम्मा की तुलना जो है पापा से कर दी, और पापा को अच्छा बता दिया, मम्मा को
मम्मा का जो डिग्री है वो कम कर दिया, पापा की जो डिग्री है उसको बढ़ा दिया। समझ रहे हो नहीं, कि तुमसे अच्छे तो पापा हैं, पापा की डिग्री को अप किया और मम्मा की डिग्री को डाउन किया। ठीक है, मम्मा के लेवल को कम किया, पापा के लेवल को अपर किया। जैसे कहते हैं कि शर्ट से अच्छी तो टी शर्ट है, तो शर्ट से अच्छी अगर टी शर्ट है, ठीक है, तो शर्ट से अच्छी टी शर्ट अगर है तो टी शर्ट की डिग्री को अप किया गया, शर्ट की डिग्री को डाउन किया गया। बात तो समझ रहे हो ना? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है क्लियरली, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो तुलना इस तरह की होती है जब हम एक चीज से दूसरी चीज की कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा। कि तुझसे अच्छा तो मेरी फ्रेंड है, ऐसे नहीं कह सकते, हम कहते हैं खूब तुमसे अच्छी तो मेरी दोस्त है। तो तुम यानी जो सामने वाली है, तुम का कंपैरिजन किससे किया? अपनी दोस्त से। तुम की डिग्री को डाउन कर दिया और अपने दोस्त की डिग्री को अप कर दिया। तो ऐसे डिग्रियां चेंज होती हैं कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए बात सुने। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी कम तुलना करने वाली डिग्रियां। डिग्रियां तीन तरह की होती हैं, मैं तुमसे ध्यान से एक बार फिर से बता देता हूं। डिग्रियां जो है तीन तरह की होती हैं, आप इसको समझ सकते हैं। डिग्रियां तीन तरह की होती हैं, पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, एंड तीसरी होती है सुपरलेटिव। आप जरा इन बच्चों को अगर ध्यान से देखोगे तो ये बच्चा यहां तक है, इस बच्चे के बाद फिर ये थोड़ा सा बड़ा है, फिर ये यहां पर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इनकी कंपैरिजन की जा रही है कि अगर इसको मैं राहुल कहूं, इसको मैं सोहन कहूं, इसको मैं मोहन कहूं, तो किस तरह से सेंटेंसेस देखो बनेंगे। मैं कहूंगा पॉजिटिव इसके लिए, राहुल के लिए, कि राहुल सोहन से छोटा है, या ये कह सकता हूं कि सोहन राहुल से बड़ा है। कंपैरिजन कर दी। ठीक है, इस तरह से कंपैरिजन होती है। आप देखिए यहाँ पर छोटा, ये बड़ा है, ये ज्यादा बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। यानी देखो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तीन तरह की डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इस तरह से देखो हिंदी में भी बता देता हूं पॉजिटिव डिग्री का हिंदी क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री की हिंदी जो होती है, पहली सीढ़ी होती है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, इसके बाद फिर आता है दूसरी डिग्री यानी ये। ठीक है, इसमें लगता है ज्यादा, और फिर आती है तीसरी डिग्री जिसमें लगती है सबसे। देखिए कैसे, यहां पर कोई मैंने डिग्री लिखी, कोई बात लिखी, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, देखिए यहां लिख देता हूं मैं गंदा। ठीक, अब यहां पर क्या जुड़ जाएगा दूसरी डिग्री में? ज्यादा गंदा। और यहां पर क्या जुड़ जाएगा? सबसे गंदा। तीन डिग्रियां हो गई। यहां पर देखिए कम गंदा, फिर ज्यादा गंदा है, उससे सबसे ज्यादा गंदा है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिग्रियां बनाते हैं। मैं कहूं देखो अच्छा, पहली डिग्री, और कोई इससे कोई अच्छे से थोड़ा ज्यादा अच्छा हो तो क्या बोलेंगे? ज्यादा अच्छा। ठीक है जी, ज्यादा अच्छा। और फिर ज्यादा अच्छे से भी कोई और भी अच्छा हो तो उसको क्या बोलेंगे? सबसे अच्छा। ठीक है जी, सबसे अच्छा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, ज्यादा अच्छा, सबसे अच्छा। बहुत जल्दी बेटा अर्जुन। चलिए शाबाश। अच्छा ये बताइए, देखो ये बताइए, अंधेरा, अंधेरा की आपको डिग्री चेंज करनी है। इसकी डिग्री को पहले आप कंपैरेटिव डिग्री बनाइए और इसकी डिग्री को फिर आप सुपरलेटिव डिग्री बनाइए। चलो कैसे बनाओगे? हिंदी में ही बनाना सीखो पहले। अंधेरा की डिग्री चेंज करनी है, अंधेरा के लेवल को चेंज करना है। अंधेरा पहला लेवल है, फिर इसको सीडी यानी दूसरे लेवल पर ले जाना है, फिर इसको तीसरे लेवल एसडी पर लेकर जाना है। ठीक है, तो कैसे चेंज करोगे? अंधेरा, फिर क्या हो जाएगा? फिर शांत बेटा, क्या हो जाएगा फिर? आरडब्ल्यू की टी शर्ट अच्छी लग रही है। हाँ सच में? अच्छा, ठीक है, जब आप मिलेंगे तो आपको टी शर्ट दे देंगे। अंधेरा, डार्क, ज्यादा अंधेरा, सबसे अंधेरा, है ना?
ठीक है, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। ठीक है, और भी देख लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। देखो हिंदी में ही सब कुछ चीजें सीखी जा सकती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही चीजों को सीखा जाए, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी हिंदी यूज करते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए देखें। अब ये बताइए मुझे, यहाँ देखिए, ये एक लड़की है। ठीक है, ये क्या है, एक लड़की है। ठीक है जी, ये लड़की का फोटो है। लड़की ऐसी बनेगी ना, उल्लू सा लग रही है ये तो। चलो कोई बात नहीं, ये इसके बाल हैं। देखो मेरी आर्ट पे शक नहीं करना है ना, बहुत अच्छी आर्ट है मेरी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये इसने स्कैंडल पहने हुए हैं। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब इस लड़की को हमें ना तारीफ करनी है इसकी। क्या करनी है इसकी, तारीफ करनी है। तारीफ के लिए एक वर्ड मैं दे देता हूँ, सुंदर। क्या कह देता हूँ उसको, सुंदर। सुंदर हो तुम। ठीक है, अब इसकी डिग्री और बढ़ानी है। सुंदरता वाली जो तारीफ है इसको अच्छी नहीं लगी, देगा ये क्या बात, जो सिर्फ सुंदर ही हूं मैं। तो और ज्यादा इसकी तारीफ करने के लिए तुम क्या कहोगे, यहाँ पर आपको CD बनाना है, यहाँ पर आपको SD बनाना है। चलिए सिर्फ हिंदी में बनाइए अभी। सुंदर है ये लड़की, मैंने ये कह दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैंने सुंदर बोला है, इसकी तारीफ को हमें और बढ़ाना है। कमेंट दिख रहे हैं बेटा नवीन, बताइए अब कैसे तारीफ बढ़ाऊं इसकी। सुशील पाल पिट जाओगे। कैसे करूं, चलिए। तो हाँ, बहुत सही बता रहे हो। चलिए, तो ये क्या है, सुंदर की अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज्यादा सुंदर। क्या कह दूंगा मैं इसको, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुंदर। ठीक है, और अगर और भी ज्यादा तारीफ करनी हो तो क्या बोल दूंगा, सबसे सुंदर। बस इतना बहुत है, सबसे सुंदर। अब ज्यादा ना पेड़ पर ना चढ़ाओ। ठीक है, सुंदर, ज्यादा सुंदर, सबसे सुंदर, तीनों डिग्रियां बन रही हैं। इंग्लिश में कैसे बनेंगे वो छोड़ो, इंग्लिश तो हमें सीखनी ना, हमें तो हिंदी सीखना है जी। गुरु जी हिंदी पढ़ाओ तुम तो हमें। हाँ, इंग्लिश के चक्कर में लग गए, बेवफा है ये इंग्लिश। चलिए आगे देखते हैं। ओके, ये देखिए, चलिए, ये है, अब मैं बना रहा हूं टाइगर। ठीक है, अब मैं टाइगर बना रहा हूं। ये मेरा टाइगर है। ठीक है जी, ये इसके पैर हैं। टाइगर के कितने पैर हों, 4। ठीक है, ये टाइगर है। ये इसके बाल आए हुए हैं। ये इसकी धारियां हैं, येलो कलर की जो धारियां होती हैं। ठीक है जी, ओके, मजबूत टाइगर है ये। ओके, क्या है इसका नाम, टाइगर। अगर कोई भी मेरी ड्राइंग पे हंसा ना, तो वहीं से निकल के ना, इसमें एप्लीकेशन वहीं से पीटूंगा तुम्हें। मेरी ड्राइंग पे शक कर रहे हो तुम, देखो ये रहा टाइगर, मजबूत टाइगर है। अच्छा, मैंने इसके लिए एक डिग्री रखी, मैंने बोला मजबूत। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रांग। ये टाइगर जो है बहुत स्ट्रांग है, इसकी तारीफ को बढ़ाना है। अभी कम तारीफ है, तो ज़्यादा थोड़ी सी बढ़ाओगे, स्ट्रांग से ऊपर जाओगे तो SD, और सबसे ज़्यादा करना चाहोगे तो फिर ओहो CD। ठीक है, पॉजिटिव से ये PD है, PD से जाओगे सीधा CD, और CD सबसे ऊपर जाना है तो फिर SD पर जाना होगा। तो मजबूत के लिए, ठीक है जी, ये मजबूत टाइगर है मेरा, हल्का बोदा टाइगर नहीं है ये, है ना। ये मैं कहूँ रोबोटिक टाइगर है, इसमें शक्तिमान जैसी शक्ति है। ये जरा सी देर में गायब हो जाता है। ठीक है। डायनासोर है। अच्छा, ऐसे मत कहो भाई, मैं मजाक उड़ा रहे हो मेरा, मुझसे आर्ट नहीं आती तो तुम ऐसे कर रहे हो। हाँ, तो क्या होगा, मजबूत, ज्यादा मजबूत, सबसे मजबूत। और इंग्लिश में अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो कितनी शक्ति है इसमें, पता है एकदम से देखो अब ये गायब हो जाएगा, देखो देखा, शक्ति गायब, गायब होने की शक्ति थी इसमें। ओके, चलिए ये चीज तो क्लियर हो गई। अरे हाय, ये कहाँ से आ गया, चलो इसे करते हैं क्लिक। अब आगे देखते हैं जरा। अब मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बताऊं, डिग्रियां जो होती हैं,
जरा ध्यान से सुनना। अब जो डिग्री होती है, बच्चा सुनना मेरा ध्यान से बात को, है ना। जो मेरे बच्चे डिग्री होती है, डिग्री किसकी बनती है? डिग्री जो है किस शब्द की बनती है? डिग्री किस शब्द की, डिग्री किस शब्द की बनती है? सवाल ये बनता है कि सर डिग्री तो आप बना रहे हो, ठीक है, लेकिन किस शब्द की बनती है? तो उसके लिए मैं एक शब्द देता हूं, वो है एडजेक्टिव। ठीक है जी, क्या है ये? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? इस शब्द की बनती हैं डिग्रियां। डिग्री अगर चेंज करनी है ना, यानी अगर मुझे डिग्री बनानी है पीडी, पीडी से सीडी, ठीक है, सीडी से फिर एसडी, तो ये उसी शब्द की बन सकती हैं जो शब्द एडजेक्टिव होगा। अगर वो एडजेक्टिव नहीं है तो फिर उसकी डिग्री चेंज ही नहीं हो सकती। बात को समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मैं कहूं देखो गाय, मैंने बोला काव, काव को मैं कावर कह सकता हूं क्या, या कावेस्ट कह सकता हूं? नहीं कह सकता। काव की डिग्रियां चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि काव एक नाउन है। तो मेरे बच्चा डिग्रियां किसकी चेंज होती हैं? एडजेक्टिव की चेंज होती हैं। पहले ये सीखो, ठीक है। किसी नाउन की या वर्ब की। अब देखो मैं कहूं खाना, ओ मैं कहूं उड़ना, ठीक है, उड़ना, तो उड़ने के लिए क्या होता है? फ्लाई होता है। तो मैं क्या इसको ऐसे कर दूं? मैं इसको ऐसे कर दूं फ्लायर या फ्लाईएस्ट? नहीं कर सकता ऐसे, ठीक है। जैसे मैं कहूं प्ले, तो प्ले की डिग्रियां चेंज करनी है तो क्या मैं ये कर दूं प्लेयर या फिर प्लेएस्ट? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये वर्ब है, और गुरुजी ने बताया कि डिग्रियां जो हैं सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की ही चेंज हो सकती हैं, ना तो नाउन की होंगी, ना वर्ब की होंगी, ना किसी की होंगी, बस और बस एडजेक्टिव की होंगी। अब फिर सवाल ये बनता है कि सर जब तुम कह रहे हो कि एडजेक्टिव की डिग्री चेंज होगी, है ना, हाँ जी होगी, मैं ये कह रहा हूं, तो एक बात तो बताओ कि, एक बात तो बताओ सर, हाँ एडजेक्टिव की डिग्रियां चेंज होंगी, एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव को क्या कहते हैं भैया? हिंदी में किसी बच्चे को पता है तो कमेंट करके बताइए, उसके लिए क्लैपिंग करवा दूंगा। बेटा मेरे, एडजेक्टिव जो होता है ना, उसकी परिभाषा तुम्हें बिल्कुल नहीं जाननी क्या है। उसमें तुम्हें ये जानना है कि एडजेक्टिव जो होता है, इस दुनिया की, इस दुनिया की, इस दुनिया की सारी तो अच्छाइयाँ, इस दुनिया की सारी अच्छाइयाँ, ठीक है जी, और सारी की सारी बुराइयाँ, अच्छाइयाँ और सारी की सारी बुराइयाँ, सारी की सारी बुराइयाँ, अच्छाइयाँ और सारी की सारी बुराइयाँ, ठीक है। इस दुनिया में जितनी भी तो अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, जितनी भी बुराइयाँ हैं, सब की सब एडजेक्टिव यानी विशेषण होती हैं। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इस दुनिया में चाहे तो अच्छाइयां कितनी हो, चाहे बुराइयां कितनी हो, सब की सब विशेषण यानी एडजेक्टिव होती हैं। ये ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। चलो, बच्चों ने बता दिया है क्या बोलते हैं इसको बेटा, विशेषण कहते हैं। इस बात पर चर्चा होगी अभी खूब अच्छे से, जोर शोर से, कि सर डिग्रियां किसकी बनती हैं? बेटा डिग्री उसी शब्द की बनती है जो एडजेक्टिव होगा। अब शर्त यह है कि एडजेक्टिव कौन से होंगे? एडजेक्टिव में इस दुनिया की सारी तो अच्छाइयां आती हैं, इस दुनिया में जितनी भी अच्छाइयां हैं, और सारी की सारी बुराइयां आती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं। बात को जरा समझना, मैं तुम्हें दुनिया की मैं तुम्हें जो है अब लेके आता हूं अच्छाइयां और बुराइयों पर। देखो ये क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ये बहुत गौर की बात चल रही है। ये है नाउन, ये है बॉटल, ठीक है, बॉटल एक नाउन है। अब इसकी पहले बताइए मुझे क्या क्या अच्छाइयां हो सकती हैं, इस बोतल की क्या क्या अच्छाइयां हैं? देखो बॉटल ठंडी है, ठंडी बोतल, तो ठंडी है किसकी अच्छाइयां होगी? ठीक है, एक अच्छाई क्या होगी? ठंडी होगी, ठीक है जी। और साफ, क्लीन, क्लीन है जी ये, तो क्लीन इसकी दूसरी अच्छाई, क्लीन निकल गई। तीसरा, ग्रीन कलर का इसका ढक्कन है, ठीक है, ग्रीन, ग्रीन इसकी अच्छाई होगी, ठीक है। अब इसमें हो सकता है बुराइयां भी हों, जैसे छोटी बोतल है, छोटी बुराई होगी, तो छोटी इसकी बुराई होगी, छोटी भी एक एडजेक्टिव हो गया। बात को समझ रहे हो?
ओके, सुंदर भी है, सुंदर है जी, बहुत बोतल है, बोतल तो बड़ी सुंदर है, सुंदर इसकी अच्छाइयाँ होगी, छोटी है इसकी बुराई हो गई। तो इस दुनिया में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, सबके सब एडजेक्टिव है। इसके ऊपर ही अगर चर्चा कर लूँ मैं, ठीक है बच्चा, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये बोतल है, मान लिया मैंने कि ये बोतल है। अबे ये तो लड़की सी बन गई फिर से। ये कैसे बनेगी? ऐसे। ओके, ये रहा इसका ढक्कन, ये बना दी मैंने बोतल। ठीक है, इसकी अच्छाइयाँ निकालो पहले। तो ये क्या है? सुंदर है, चलो जी सुंदर। दूसरी क्या है? ठंडी, चलो बहुत अच्छा। और क्या है? महंगी, 10 रुपए की आती है, महंगी भी होगी, ये भी तो ये तो बुराइयों में जाएगा, इसको इसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए। और क्या? साफ, ठीक है जी, साफ है ये। और क्या है? चलो, अब ये तो होगी सारी अच्छाइयाँ। अब मैं बुराइयों की तरफ इशारा करूं तो दूसरी तरफ से एक पेन ले लेता हूं, देखो। ठीक है, एक तो होगी छोटी, छोटी इसकी बुराई है, यस, छोटा जो है इसका अवगुण है। दूसरा देखो, महंगी, महंगी जो है इसकी बुराई है। चलिए, और क्या बताइए? अब इसको मैं गर्म भी कह सकता हूँ, गर्म। ठीक है, गर्म है जी, ये तो अभी और ठंडी होनी चाहिए तो गर्म है। तो ये सारी क्या है? बुराइयां हैं। तो इस नाउन की, ये बोतल क्या है? एक नाउन है। ये बोतल क्या है बच्चा? एक नाउन है। और नाउन की 1000 कमियां हो सकती हैं, और नाउन की 1000 अच्छाइयां भी हो सकती हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं, हर एक चीज में एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। देख लो तुम्हारे सामने है। तो मेरे बच्चे, यानी पता चल गई ना, इस दुनिया में जितने भी अच्छाइयां बुराइयां, सबके सब क्या है? एडजेक्टिव हैं। ये शब्द, ये शब्द, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सबके सब क्या है? विशेषण है। ये सबके सब क्या है? विशेषण है, यानी ये सबके सब इंग्लिश में क्या है? एडजेक्टिव्स है। क्लियर है ये बात? एडजेक्ट की बात समझ में आ गई हो तो हार्ट की इमोजी भेजो। यस सर, हमें पता चल गया कि एडजेक्टिव असल में होते कौन है, किन शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, किन शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं, हमको पता लग गया। एडजेक्टिव तक बताओ बस, अभी और किसी पर चर्चा ही नहीं करनी, हमें आग लगे पर को। ठीक है, हमें और किसी बात पर चर्चा ही नहीं करनी। ये बताओ कि एडजेक्टिव समझ में आ गए? इतने में पानी पी लेता हूं, फिर हम चर्चा करेंगे कि एडजेक्टिव का काम क्या है, एडजेक्टिव कौन होते हैं, ये तो मैंने तुम्हें बता दिए। ठीक है, क्वालिटी को ही क्या कहते हैं, क्वालिटी हो या उसका कोई वर्च्यू, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, सबको हम एडजेक्टिव कहते हैं। किसी भी दुनिया में इंसान की, चीज़ों की, जगह की हो सकती हैं अच्छाई बुराई, वो सब एडजेक्टिव है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव का काम क्या है। एडजेक्टिव का काम, एडजेक्टिव का काम, वर्क ऑफ एडजेक्टिव, यानी विशेषण क्या काम करता है? विशेषण, ठीक है, विशेषण क्या करता है? असल में एडजेक्टिव जो है ना मेरे बच्चों, एडजेक्टिव जो है वो जूलरी है। क्या है वो? जूलरी। क्या है वो? जूलरी, जिसको हम कहते हैं आभूषण। क्या कहते हैं? आभूषण। एडजेक्टिव जो है एक जूलरी है, आभूषण है। क्या है ये? जूलरी है, आभूषण है। बात को समझना जरा। और एडजेक्टिव जो है हमेशा ये किसको सजाता है? एडजेक्टिव जो है किसको सजाता है या किसको बिगाड़ता है? ध्यान से सुनना, किसको सजाता है, किसको बिगाड़ता है? ये काम करता है नाउन के साथ। ध्यान से सुनना भैया, एडजेक्टिव क्या है? आभूषण है, यानी मैं कहूं ये सजाने की चीज है या बिगाड़ने की चीज है। तो किसको सजाता है? नाउन को। किसको बिगाड़ता है? नाउन को। एडजेक्टिव का काम नाउन को बिगाड़ने का है और नाउन को सजाने का है। ठीक, नाउन। और बात रही नाउन की, अरे गुरुजी नाउन कहा है? नाउन बेटा इस दुनिया में किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम,
इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी जगह हैं, जितने भी पर्सन हैं, सबके नामों को हम नाउन कहते हैं। ठीक है। और इस नाउन को सजाने का या बिगाड़ने का काम करता है एडजेक्टिव। इतना बुरा आदमी है यू। यानी सीधा सीधा मैं ये कह सकता हूं कि a word that can modify the noun, एक ऐसा शब्द जो संज्ञा को, जो नाउन को क्या कर सके, सजा सके, उसको बिगाड़ सके, उसी को हम एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक, चलिए अब देखो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं आगे वाले पेज पर। ये देखिए मेरे पास एक नाउन है यहां पर। क्या है ये? नाउन। ठीक है, नाउन रखा मैंने। क्या रखा मैंने? नाउन। ठीक है, इसको ही ले लो, ये ले लो। तुम्हें पता है अभी एग्जाम्पल करके आए तो उसको अच्छा से समझ में आ जाएगा। मैंने बॉटल ले ली, BOTTLE, बॉटल। ठीक है, बॉटल क्या होती है? कि नाउन होती है। अब मैं इसमें एडजेक्टिव जोड़ना चाहता हूं। ठीक है, एडजेक्टिव जोड़ो। तो एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं, एक तो अच्छाई वाले और एक, ये कैसे अच्छाई लिख दी मैंने। एक तो होते अच्छाई वाले और एक होते हैं बुराई वाले। ठीक है, अब देखो कैसे बोतल को मॉडिफाइज करने के लिए अच्छाई और बुराई लगानी पड़ेगी, और ये दोनों क्या होते हैं? एडजेक्टिव। देखो अगर मैं इसको अच्छा बनाना चाहता हूं तो मैं यहां कर दूंगा कोल्ड बोतल। ठीक है, मैं यहां कर दूंगा, ठीक है, क्लियर बोतल। ठीक है जी। अब इसकी बुराई करनी है तो क्या कर दूंगा? एक्सपेंसिव बोतल। एक्सपेंसिव बोतल, महंगी बोतल। या मैं कर दूंगा स्मॉल बोतल। तो मेरे बच्चे, बोतल की अच्छाई करने के लिए कोल्ड वर्ड यूज आया, बोतल की अच्छाई के लिए क्लियर वर्ड आया, ये दोनों क्या हुए? एडजेक्टिव। बुराई के लिए एक्सपेंसिव आया, स्मॉल के लिए स्मॉल, बुराई के लिए स्मॉल आया, ये भी दोनों क्या हुए? एडजेक्टिव। ठीक है, बात आई समझ में? इसकी मैंने अच्छाई भी करी, इसकी बुराई भी करी, लेकिन दोनों ही तरफ मैंने क्या किया? एडजेक्टिव का काम किया। ठीक है, क्लियर है? चलो अब मुझे बताना, मैं तुमसे पूछूंगा इसमें एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, चलो बात समझना। चलिए भैया, चलिए मैंने लिखा तेज दिमाग। मैंने लिखा तेज दिमाग। ठीक है, यहां पर दिमाग यानी जो माइंड है, इसको, ये चीज जो तेज है क्या कर रही है? मॉडिफाई कर रही है। दिमाग तो होते ही हैं, दिमाग को मॉडिफाई कौन कर रहा है? तेज। तो यहां पर क्या हुआ? ये एडजेक्टिव। और ये क्या हुआ? नाउन। ठीक है, यानी एडजेक्टिव लव नाउन, ये हम यहां से निकाल के लेकर आए। ठीक है, आज का फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ है फिजिक्स का वो ये है कि एडजेक्टिव प्यार करता है किससे? नाउन से। याद रखोगे? क्या करता है? एडजेक्टिव लव्स नाउन। एडजेक्टिव नाउन से प्यार करता है। याद रखोगे ये बात? लक्ष्मी बेटा क्या बात हो गई? लक्ष्मी मेरी बच्ची क्या बात हो गई? ठीक है, यहां पर एडजेक्टिव क्या, विशेषण क्या है? तेज। और दिमाग क्या है? वो नाउन है। ठीक है, बहुत सही। तो मैंने क्या पता करा? एडजेक्टिव लव्स नाउन। एडजेक्टिव जो है, हाँ बेटा उदय, अगर तुम फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, फेल होने वाले ही तो टॉपर बनते हैं। रोहित माथुर बेटा, ठीक है मैंने सुन लिया, बहुत बढ़िया। लव यू टू सभी को। ठीक है, एडजेक्टिव प्यार करता है नाउन से। चलो अब हम देखते हैं। ठीक है, अब एडजेक्टिव समझ में आ गया, मत पूछना। एडजेक्टिव देखो ये रहे, ऐसे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तो डिग्री चेंज होती है। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है, इसी की कंपैरेटिव डिग्री होती है, और इसी की ही सुपरलेटिव डिग्री होती है। तीनों डिग्री किसकी बनेंगी? एडजेक्टिव की बनेंगी। ठीक है, तो इस दुनिया में कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं मेरे बच्चों जो कोई रूल फॉलो नहीं करते। वैसे जनरल जो रूल है वो ये है कि देखो, कंपैरेटिव अगर बनाना है तो ER लगाना होगा, सुपरलेटिव बना रहे हैं तो EST लगाना होगा, ये जनरल रूल है। लेकिन
पता है ये आदमी ऐसे हैं, सारे के सारे जो मैं आगे दिखाने वाला हूं, ये समाज को नहीं मानते। जो एडजेक्टिव का समाज है, ये उसके संविधान को नहीं मानते, ये रूल को फॉलो नहीं करते। वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन से एडजेक्टिव हैं जो समाज का कहना नहीं मानते हैं? वो है ये आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये सारे के सारे ऐसे आदमी हैं, सारे के सारे ऐसे आदमी हैं जो समाज की बात नहीं सुनते, समाज की बात नहीं सुनते, ये संविधान की बात नहीं मानते। ठीक है, कैसे पता करेंगे आइए मैं बताता हूं। समाज की बात क्या है? समाज की बात यह है कि ER लगाओ कंपैरेटिव बनाओ, EST लगाओ सुपरलेटिव डिग्री बनाओ, यही समाज की बात है। ठीक है, चलिए। लेकिन ये वाले जो लोग हैं समाज की बात ही नहीं मानते। यानी देखो, इसमें मैं BADDER बैडर करके या BADDEST करके इसको कंपैरेटिव नहीं बना सकता, इसको सुपरलेटिव नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ये समाज की बात मानते ही नहीं है। अब समाज की बात नहीं मानते हैं तो फिर अपनी चलाएंगे, और अपनी चलाने के लिए फिर इनकी डिग्रियां क्या होंगी? बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। ठीक है बच्चा, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? वर्स्ट। बात आई समझ में? बात आ गई समझ में आपको? क्यों आ रहा है रोना गायत्री शिवा? चलिए बात सुनिए। ठीक है, बैड माने क्या होता है? बुरा। ठीक है, और वर्स माने क्या होता है? ज्यादा बुरा। ठीक, और वर्स्ट माने क्या होता है? सबसे बुरा। बुरा, ज्यादा बुरा, सबसे बुरा। ठीक है, चलिए। अभी देखिए, इल, इल माने क्या होता है? बीमार। ठीक है, और ज्यादा बीमार को क्या कहेंगे? इसको भी हम वर्ष ही कहेंगे। और सबसे ज्यादा बीमार को क्या कहेंगे? वर्स्ट कहेंगे। तुमने देखा नहीं, कोई ज्यादा बीमार होता है तो ये बोलते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स है या बहुत ज्यादा वर्स्ट है। सुना है तुमने ये कहते हुए किसी को? ठीक है, ये कहते हुए सुना होगा आपने। ठीक है, बैड की देखो ये भी, इसकी भी कंपैरेटिव डिग्री सेम है, इसकी भी सेम है, क्योंकि ये हम समाज को मान ही नहीं रहे, समाज की बात सुन ही नहीं रहे हैं। ये तो समाज से बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए। अब देखो, गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? आपको पता होगा, बेटर और बेस्ट। तुमने कभी ये सुना है कि गुड को क्या कर दिया हो? ER लगा के गुडर कर दिया गया हो, और गुडेस्ट कर दिया हो सुपरलेटिव डिग्री के लिए? ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, तो बेटा ये समाज का कहना नहीं मानते हैं, ये अपनी चलाते हैं। वेल भी अपनी चलाता है। वेल भी कहता है कि मेरी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो बेटर है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है। मच भी कहता है कि देखो, मेरी जो डिग्री है कंपैरेटिव वो मोर है, और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट है। इनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये मान ही नहीं रहे समाज की। ठीक है बच्चा, ओके। अब मैनी का क्या है? मैनी का भी वही है जी, मेरा मोर है और मोस्ट है। नियर का क्या है? नियरर है और नियरेस्ट है। ठीक है गुड़िया, गुड डे। अब देखो, आउट का क्या है? आउटर है और आउटर मोस्ट है। ठीक है बच्चों, अप का क्या है? अपर है और अपर मोस्ट है। ठीक है भाई, चलिए। ये सारी बात आपको समझ में आ गई। ये वो लोग हैं जो समाज का कहना नहीं मानते। ठीक है, इनको क्या मानोगे तुम? ये समाज का कहना नहीं मानते हैं, इनमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, ये अपनी मर्जी चलाते हैं, इसलिए समाज से अलग हैं, इनके रूल भी अलग हैं। शाबाश। क्लियर है यहां तक मामला? सर, आपके ना पढ़ने से पहले मेरी ग्रामर जानी दुश्मन थी, अब इससे प्यारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्या बात है भैया, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग, मजे आ गए अब तो। हाँ, सब्जेक्ट डिफिकल्ट तब तक ही होता है जब तक उसको तुम समझो ना, या समझाने वाला ना हो। अगर समझाने वाला मिल गया और समझने वाला मिल गया ना, तो आग लगा दोगे तुम सब्जेक्ट में। आई समझ में ना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनमें ईआर और ईएसटी लगाकर उनकी डिग्री चेंज की जा सकती है। ईआर और ईएसटी लगाकर उनकी डिग्री चेंज की जा सकती है। जैसे बिटर, क्या है बिटर? बिटर माने कड़वा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? बिटरर और बिटरेस्ट। ब्लैक का क्या हो जाएगा? ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। काम का क्या हो जाएगा? कामर, कामेस्ट। डियर का क्या हो जाएगा? डियरर, डियरेस्ट। ओल्ड का क्या हो जाएगा? ओल्डर, ओल्डेस्ट। ग्रेट का क्या हो जाएगा? ग्रेटर, ठीक है जी, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। सुना है ये सारी बातें सुनी है आपने? बात समझ में आ रही है? इनमें सब में ईआर और ईएसटी ये समाज का फॉलो करते हैं नियम कानून। ये नु कहें भैया हम तो समाज के साथ रहेंगे, ठीक है, हमें तो नहीं मारेगा समाज, तो ये डरते हैं समाज से, तो समाज के रूल को फॉलो करते हैं, यानी ईआर और ईएसटी लगाने से इनकी डिग्रियां बन जाती हैं, ठीक है। पुअर का क्या होगा? पुअरर और पुअरेस्ट। लाइट का क्या होगा? लाइटर और लाइटेस्ट। अच्छा, अब सारे बच्चे इसका बताइए कि टिंग का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? जल्दी बताइए। किंग का किंग का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, बाकी मैं लिख देता हूं। शॉर्ट का क्या होगा? शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। देखते हैं कौन कौन बच्चा जवाब देता है। स्मॉल का क्या होगा? स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ठीक है जी, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। ठीक है बच्चों, अब तुम किंग का बता दो कि किंग की कंपैरेटिव डिग्री और किंग की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी। ठीक है बच्चा। सरला पटेल, हर्षित शिकारवर, बताओ बेटा क्या बात है, आपका क्या डाउट है? देखो आगे सबके जवाब। तुम्हारे सिर में ईंट मारूं फेंक के, तुम्हें इतनी अकल ना है? मैं तुमसे दिमाग में सिर मार रहा हूं, तुम्हारे ईंट मार रहा हूं दे दे के, जब भी तुम्हारे समझ में ना आ रही। अरे भाई मैंने तुमसे ये कह रखा है कि डिग्रियां हमेशा किसकी बनेंगी? एडजेक्टिव की बनेंगी। और एडजेक्टिव क्या होता है? अच्छाई और बुराई, ठीक है, यही तो बताया। अब यहां पर देखिए ये क्या है? किंग, ये कोई अच्छाई है? ये कोई बुराई है? अरे भाई ये तो एक नाउन है, तो इसकी डिग्रियां नहीं बन सकती। तो तुम अपने पास से कैसे आग लगा लेते हो ना, मेरे समझ में ना आती। तुम बिल्कुल बताना क्या है, मैं बता के तो आ रहा हूँ मेरे भाई। देखो ये सारे के सारे चीजें क्या हैं? ये पुअर मतलब गरीब, कोई इंसान गरीब हो सकता है भाई, उसकी अच्छाई हो सके बुराई हो सकती है, ठीक है, लेकिन किंग तो एक नाउन है ना। नाउन की डिग्री कैसे बना दोगे तुम? किसी बच्चे ने, हाँ बहुत से बच्चे कह भी रहे हैं कि सर ये किंग है तो इसकी डिग्री नहीं बन सकती, एक नाउन है। नाउन की डिग्रियां कैसे बना दोगे भाई? इसका मतलब तो फिर ये भी कर दोगे। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब कोई भी नाम, जैसे राहुल है ना, तो राहुल की डिग्री अगर तुमसे कही जाए कि भाई राहुल की कंपैरेटिव डिग्री बनाओ, तो तुम क्या करोगे? राहुलर कर दोगे। और सुपरलेटिव क्या कर दोगे? राहुलेस्ट। ठीक है बच्चा, इस तरह से आप कह देना। भाई अकल पर पत्थर पड़ रहे हैं, तुम्हें ये ना पता चल रही कि भाई ये राहुल जो है एक नाउन है, ठीक है भाई। अब जैसे फादर है, ठीक है, फादर की डिग्री क्या होगी? तुम तो बना दो क्योंकि तुम तो नाउन की भी डिग्री बना देते हो, तो क्या होगी? फादरर, ठीक है, क्या होगी भाई? फादरर और फादरेस्ट, ठीक है। ऐसे करके आप जो है इनकी डिग्रियां बना सकते हैं, है ना। अरे तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ जाए तो मैं मारूं ईंट दबा के सिर में, है? ऐसे कर दोगे तुम? क्यों जी भैया? अब जैसे, हाँ जी, अब जैसे एक मतलब लड़की का नाम ले लो, तुम तो पता ही है ना, तुम अब तो नाउन की भी बनाने लगे हो ना तुम, तो अब तो तुम शक्तिमान हो गए हो। एक लड़की है प्राची, है ना, प्राची की डिग्री चेंज कर दो, प्राची को कह दो सुपरलेटिव डिग्री में प्राचियर, है ना, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? प्राचीएस्ट, ठीक है। इस तरह से प्राची की डिग्री चेंज होगी। भैया हम तो शक्तिमान बन गए, अब तो हम सबकी डिग्री चेंज करने लगे, नाउन हो वर्ब हो।
भाई, ओ भाई, देखिए कुछ रहम कर लो मुझ पे। किसकी बनेंगी डिग्रियां? हमेशा एडजेक्टिव की ही डिग्रियां चेंज हो सकती हैं, ठीक है भाई, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की। ठीक है बच्चा। हंस रहे हो? पिट जाओगे। हम्म। बहुत बढ़िया, शाबाश, अब समझ गए तुम। जैसे सत्यम है तो सत्यम, सत्यमर, सत्यमेष्ट, सबके बना दो, सबके। एलिफेंट है तो एलिफेंटर, एलिफेंटेस्ट, सबकी बना दो डिग्री, है ना। सर है तो सररर, सररेस्ट, है। सबकी बना दो डिग्री, क्या दिक्कत है। गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंडर, गर्लफ्रेंडेस्ट, सबकी डिग्री बनाएंगे जी, हम तो शक्तिमान बनेंगे अब गुरुजी, हम तो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की ही डिग्रियां बनाई जा सकती हैं, बाकी सब गलत दिशा में आप जा रहे हो। ठीक है बच्चा, चलिए। तो इसलिए यहां पर किंग की डिग्री नहीं बनाई जा सकती। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें मिला कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ आर लगाकर हम कंपैरेटिव बना सकते हैं और एस टी लगाकर उनकी सुपरलेटिव बना सकते हैं। जैसे अब देखो, इसमें देखो, इसमें ई ऑलरेडी है, तो बेटा ई आर लगा के मैं अपनी बुद्धि क्यों खराब करूं, है ना। सिर्फ आर लगा दूंगा, ई तो ऑलरेडी है ही, इसमें आर लगा दूंगा, इसमें आर लगा दूंगा, इसमें आर लगा दूंगा, इसमें आर लगा दूंगा, ठीक है। और अगर ई एस टी लगानी पड़ी तो क्या करूंगा, ई तो ऑलरेडी है ही, तो सिर्फ एस टी लगा दूंगा, तो एबलेस्ट, इसमें भी एस टी लगा दूंगा, ब्रेवेस्ट, इसमें प्योरेस्ट, इसमें वाइजेस्ट, इसमें फाइनेस्ट, ठीक है। आ गई ना समझ में, इस तरह से। तो कुछ डिग्रियां ऐसी हैं जिनमें हम डायरेक्ट आर लगा के, एस लगा के डिग्री चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसी हैं जिनमें आई ई आर और आई ई एस टी लगाना पड़ता है, और वो डिग्रियां ऐसी हैं जिनके लास्ट में वाई आता है, ठीक है, वाई वाली। तो क्या करते हैं, जब भी हमें कहीं पर वाई दिखाई दे, क्या हो गया इसे, हैंग हो गया, थोड़ी देर रुक जाओ। तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ की डिग्रीज में क्या है, वाई वाई लग रहा है, देखो सारे एडजेक्टिव में वाई वाई लग रहा है। तो जब क्या करते हैं, जब वाई लास्ट में दिख जाए तो हम क्या करते हैं, वाई में मारते हैं गोली, ठीक है, और वाई की जगह हम दे देते हैं आई को, ठीक है। तो वाई की जगह मैंने किसको दी, आई को दी, और ई एस टी जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका कंप्लीट क्या होगा, ड्राई का क्या होगा, ड्रायर और ड्राइएस्ट, ठीक है। इजी का क्या होगा, इजियर और इजीएस्ट। तो आई ई आर और आई ई एस टी जुड़ती है, ठीक है भैया। आई ई आर और आई एस टी जुड़ती है जहां पर वाई हमें मिलता है, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, अब कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं, ऐसे एडजेक्टिव हैं, सुनना मेरी बात को, जिनमें ये रूल फॉलो होता है, क्या, वीसी। क्या रूल फॉलो होता है, वीसी का रूल फॉलो होता है। ऐसे एडजेक्टिव जिनमें वीसी होता है, वी का मतलब वोवेल और सी का मतलब कॉन्सोनेंट, ठीक है बच्चा। जिनमें एक वोवेल आता है, वोवेल कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल है। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21, ठीक है, क्योंकि 5 इधर पहुंच गए। तो या तो ए के साथ यहाँ पर कुछ कॉन्सोनेंट लग जाए, या ई के साथ कुछ लग जाए, या आई के साथ कुछ लग जाए, या ओ के साथ कुछ लग जाए, या यू के साथ कोई सा कॉन्सोनेंट आ जाए। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है 21 में से, इन पांचों को छोड़ के। अगर ऐसी कंडीशन बनी है तो हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डबल। आइए देखते हैं कैसे। यहां देखिए, पहले क्या है, बी आई जी, बिग, ठीक है। यहां पर जो आई है ये क्या है, ये एक वोविल है, स्वर है। और ये जी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और इसको कहते हैं स्वर,
तो कौन सा रूल फॉलो हुआ, वी सी, कौन सा रूल फॉलो हुआ, वी सी। और जब वी सी का रूल फॉलो होता है तो सी को क्या कर देते हैं, स्क्वायर, यानी वी सी स्क्वायर, है ना, यानी सी को डबल कर देंगे। तो अब इसकी डिग्री कैसी बनेगी, सुन लो, बिग का क्या हो जाएगा बच्चा, बिगर, ठीक है, इसको डबल कर देंगे, ठीक है, मैंने कहा ना वी सी स्क्वायर कर देंगे, वी सी अगर आए तो वी सी स्क्वायर कर देंगे, तो बिगर, और क्या आ जाएगा अब, बिगेस्ट, ठीक है बेटा। कब डबल करते हैं, जब जब कॉन्सोनेंट लास्ट में आया और उससे पहले एक वोवेल आया हो, देखो सब में क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल है, तो ऐसे में बिगर, इसमें डबल जी होगी, इसमें डबल डी होगी, इसमें डबल टी होगी, इसमें डबल टी होगी, इसमें डबल टी होगी, इसमें डबल एन होगी, इसमें डबल डी होगी। बात आ रही है समझ में, इस तरह से हम करते हैं इनको। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। और अब आगे चलते हैं, एक चीज और रहेगी वो और सीख लो। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनमें मोर और मोस्ट लगाया जाकर ही हम उसकी कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर उसकी सुपरलेटिव बना सकते हैं। कब, जब, पता है कब, जब जब मोर देन, जब मोर देन वन सिलेबल हो, मोर देन वन सिलेबल, अभी बताऊंगा तुम्हें, एकदम घबरा मत जाना, मोर देन वन सिलेबल। चलिए कैसे, देखिए यहां पर देखिए इस वर्ड को कितने टुकड़ों में पढ़ोगे आप, कितने सिलेबल हैं इसमें, देखो ब्यूटीफुल, एक तो है फुल और एक है ब्यूटी, तो एक सिलेबल ये रहा, दूसरा सिलेबल ये रहा। इसमें देखिए हेल्पफुल, एक सिलेबल ये रहा, एक ये रहा। कलरफुल, एक सिलेबल ये रहा, एक सिलेबल ये रहा। केयरफुल, एक सिलेबल ये रहा, एक ये रहा। चीयरफुल, एक सिलेबल ये रहा, एक ये रहा। पावरफुल, एक सिलेबल ये रहा, एक सिलेबल ये रहा। यूजफुल, एक सिलेबल ये रहा, एक ये रहा। हार्मफुल, एक सिलेबल ये रहा, एक ये रहा। एक्टिव, एक ये रहा, टिव एक ये रहा। ओनेस्ट, ओ एक ये रहा, नेस्ट एक ये रहा। इंटेलिजेंट, इन एक, टैली दो और जेंट तीन। इन एक, ट्रेस्ट दो, ट्रेस दो और टिंग तीन। पो एक, प्यू दो, लर तीन। फूल वन, फूलिश टू। समझ रहे हो, तो ये क्या है, सिलेबल है। सिलेबल का मतलब होता है उसको कितनी जुबान में तुम बोल रहे हो, कितनी जुबान लग रही है उनको बोलने में। देखो ब्यूटीफुल एक साथ तो नहीं कह सकते, ब्यूटीफुल कहते हैं, ब्यूटीफुल थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं हम। हेल्पफुल एक साथ तो नहीं कहते, हेल्पफुल बोलते हैं। कलरफुल, कलरफुल, इस तरह से हम बीच में गैप देते हैं। इसमें देखो कितने गैप आते हैं, इंटेलिजेंट, इंटेली, इनके बीच में आया फिर यहाँ आया तो दो गैप आए, ठीक है। तो कितने हो गए सिलेबल, एक दो तीन, तीन सिलेबल हो गए, दो गैप हो गए। अगर इनका तुम्हें डिग्री चेंज करना है तो फिर तुम्हें मोर और मोस्ट लगाना होगा। जैसे अगर मैं कहूं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं हो सकती। क्या बोलेंगे, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, कहते नहीं है, हैं, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय, पर बॉय के लिए ब्यूटीफुल नहीं लगता, हैंडसम लगता है, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, गॉड इज द मोस्ट पावरफुल, ठीक है, और यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी चीजें आपने सीख ली हैं। कल हम करेंगे पहचान, कि कैसे करें पहचान, कौन सी डिग्री क्या है, ठीक है, ठीक है भाई। अब तुमने ये कल को जरूर रिपीट करके, और हाँ याद आ गई मुझे, कल की छुट्टी है सिर्फ मेरी क्लास की। हाँ कल हमारे कजिन की शादी है, मुझे वहां जाना है, तो मैं रात को उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, तो कल मेरी क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बार जिसको ये बात समझ में आ गई, एक बार हर्ट की मुझे भेज दे, सर हाँ पता लग गई, कल की छुट्टी है, कल आप जा रहे हैं शादी में, तो कल एक दिन का गैप मैं आपसे चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही आपको दे दी, ठीक है बेटा। कल इंतजार मत करना, कल मैं नहीं आ पाऊंगा क्लास लेने, ठीक है बेटा। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, सही है, समझ में आ गया कल की छुट्टी। हाँ हाँ, इसमें उसमें वो लगेगी एच,
ये मिट गया, इसमें एच लगेगी, ठीक है, फूलिश ऐसे करके। ठीक है बेटा, कल छुट्टी रहेगी, कल इंतजार मत करना। कल जो है मैं शादी में जा रहा हूँ तो मैं लेट आ पाऊंगा, क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं। अब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर आके मैं परसों को इनको फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए, नमस्कार।